मैं ब्रज खंडेलवाल हूँ, आगरा में रहता हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो तमिलनाडु में टापू वाला मामला चल रहा है उसमें? ये मामला 1974 से चल रहा है। 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया था। फिर हमारे विदेश मंत्री ने भी कल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस मुद्दे को दोबारा से उठाया। ये इत्तेफाक है कि 1974 में मैं दिल्ली रहता था, जब स्टूडेंट से पढ़ा करके निकला ही था, पत्रकारिता शुरू ही कर रहा था। तो मुझे उन दिनों ये बड़ा अटपटा लगा जब मैंने अखबार में पढ़ा कि ये टापू हिंदुस्तान का अभिन्न अंग, उसको गिफ्ट में श्रीलंका को दिया जा रहा है। मुझे लगा कि क्या कोई महाराजा है या राजा है जो जागीर जैसे देते थे खुश होकर के, ऐसे आपने उनको जागीर भेंट कर दी, गिफ्ट कर दी। तो मैंने ये सवाल किया कि आप होते कौन हो? किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि रत्ती भर भूमि अपने मदरलैंड की आप किसी को दे सके। आप बढ़ा तो सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं। तो आपने ये देशद्रोह किया है, ये गलत काम किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा ये सोच था। और दूसरा सोच ये था कि आज संबंध अच्छे हैं, कल को खराब हो जाएंगे, जैसे कि 1980 के दशक में हुआ ही। हमारे श्रीलंका से बहुत खराब संबंध थे, लिट्टे एक्टिव था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। तो कल को अगर दुश्मनी हो जाए उस मुल्क से और वो आइलैंड चीन को या अमेरिका को बेच दे और वहाँ हथियार लगा दें, मिसाइल्स लगा दें, न्यूक्लियर आर्म्स लगा दें, तो क्या स्थिति बनेगी भारत के लिए? तो ये सब दिमाग में चल रहा था। इसको लेकर के फिर मैंने एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया। वो सुनवाई पर आया, नोटिस लगे और मुझसे पूछा भी गया कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों कर रहे हैं ये। मैंने बताया मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट है। तो मुझे बताया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका वहाँ से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कोई लोगों से स्टैंड ही नहीं है। और फिर चूंकि 1971 वाली इमरजेंसी चल रही थी तो फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड थे, तो वो मुकदमा खारिज हो गया। ये मामला वहीं खत्म हो गया और वो टापू चला गया श्रीलंका को। अब ये 4 दिन से पॉलिटिकल जो माहौल बदला है और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, तो उसको गर्म करने के लिए ये एक अच्छा मुद्दा है और हमारा भावनात्मक लगाव है। कौन सा देश ऐसा है जिसने अपनी भूमि किसी को दे दी हो? महाभारत में भी कौरवों ने कहा एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, भले ही युद्ध हो जाए। तो हमने इतनी दरिया दिली दिखाई कि अपना देश का अभिन्न अंग टुकड़ा आपने अपनी मर्जी से उसको गिफ्ट कर दिया। ये कहाँ की इसमें दूर का सोच है या क्या है, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। अब मैं तो यही मांग कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइट पेपर रिलीज करे, सारे दस्तावेज दिखाए और जो दोषी लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हो। ये हुआ कैसे, कैसे हो गया? आप टेरिटरी जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये नई बात थी। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और इस वक्त बहुत सही माहौल है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है तमिलनाडु राजनीति में। तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनावों के बाद मोदी जी इस पर कुछ करेंगे।